ये वो नवाज शरीफ हैं जो आज हैं। अगर मोहसिन नकवी चाहें तो शहबाज शरीफ की छुट्टी हो सकती है। तो बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट एक इलेक्शन रिटोरिक है या फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत जाने वाली है तो दो भाई, लेकिन बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है उनकी थिंकिंग में। किसी भी पीटीआई वाले से पूछ लें, उन्होंने वो कहते हैं इसने मरवाया सबसे ज़्यादा। अगर डब्बों से निकल गई तो ठीक है, नहीं निकले तो फॉर्म 47 बना दिया जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिलावल भुट्टो ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिए। लोग कहते हैं ना कि इज ही सीरियस, द डैमेज हैज़ बीन डन बिटवीन द टू पॉलिटिकल। मेरा अपना असेसमेंट है। और मोहसिन नकवी उसके बाद गायब हो जाएंगे, तो लंदन चैनल्स जाएंगे। इसीलिए बेच रहे हैं अपने, जो आज गले में हैं वो हाँ, पैरों में होंगे। पैरों में। आप लैपटॉप भी तकसीम करते रहे तो ये सिस्टम, और 10 साल भी के बाद भी उन्होंने काम यहीं खड़े होंगे। अब कराची इतने पीछे रह गया कि जब तक जो अहबाब इख्तियार बैठे हैं इस्लामाबाद में, अगर वो ये जब तक महसूस नहीं करेंगे कि कराची के लिए स्पेशल फंड्स आने चाहिए, और 20-25 लीडर्स आप उठा लें पीएमएलएन के, कोई आया हो या ये बताएं कि पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाना बंद कब कर देगा और कितना अरसा लग सकता है इसमें? ये जो सिस्टम है, ये जो रूल क्लास है, ये जो एलीट है पाकिस्तान की, इनकी मौजूदगी में कभी भी पाकिस्तान आईएमएफ से बाहर नहीं आएगा। और कितनी दफ़ा आप सुनती हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को इन मौजूदात पर बात करते, कभी भी नहीं। हु वुड यू प्रेफर, मरियम टू बी द प्राइम मिनिस्टर और बिलावल? दे ऑल सेड बिलावल। नून लीग वाले लीडरशिप स्किल्स हैं बिलावल पे। देखिए बहुत बुनियादी फ़र्क है बिलावल पे और मरियम में। ये नकम्मे हैं। अभी बजट आया तो आपने जो स्कूल की किताबें और पेंसिल्स, एंड आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, उस पर टैक्स ठोक दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में जो मेरे मेहमान हैं वो इक़्तिदार के ऐवानों में रहे, इक़्तिदार के ऐवान से जब बाहर आए तो फिर उसी ऐवान में बैठने वालों पर तनक़ीद भी करते रहे, राय भी मुख्तलिफ हुई। और अगर मैं उनके बारे में आपको ज़्यादा बताऊं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इंतहाई ज़ीरक इंसान है। फ़ाइनेंशियल मैटर्स हों, बिज़नेस मैटर्स हों, सबके ऊपर बेहतर राय रखते हैं और निजकारी के अहम इदारे की सरबराही भी कर चुके हैं। साबिक़ गवर्नर सिंध भी रहे हैं। और मेरी मुराद मोहम्मद ज़ुबैर साहब से बिला ताख़ीर उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आपके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आप बहुत एक वर्सटाइल पर्सनालिटी हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर आपने काम किया है, सर्व किया है। और ऐसे में जो चीज़ ज़्यादा आपके बारे में डिस्कस की जाती है वो ये है कि कभी आपकी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनके तरफ से आपको गवर्नर सिंध भी बनाया गया, लेकिन फिर राहें जुदा हो गई। इतनी तवील वाबस्तगी किस तरह से बदल गई? एक्चुअली पाकिस्तान में ऐसा कम होता है क्योंकि हम पॉलिटिक्स को भी बिल्कुल रिलीजन की तरह लेते हैं कि जो बता दिया क्या कि अगर आप पैदा हुए हैं उस घर पे जहाँ आपके फादर फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी में है या मुस्लिम लीग नून में है, तो अब आपने ये अपनी राय नहीं कायम करनी, बल्कि उसी तरीके पर चलना है जो आपके फादर या फादर के फादर की जो भी पॉलिटिकल लाइन थी। और इस वजह से आप फिर सोचते नहीं हैं। जिस किस्म का बैकग्राउंड मेरा है, अगर आप देखें कि नॉन पॉलिटिकल, ओके, फिर पंजाब से ताल्लुक़ नहीं, या तो मतलब वैसे भी अगर नॉन पंजाब से आपका ताल्लुक़ है तो आपके लिए पॉलिटिक्स में और उस किस्म की पॉलिटिकल पार्टी में जो पंजाब बेस्ड है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, सो वो भी ताल्लुक़ नहीं है, ना कश्मीरी क्लैन से, ना किसी और चीज़ से। तो उसमें आप जब ज्वाइन करते हैं तो आप किसी इश्यूज़ के बेसिस पर ज्वाइन करते हैं। मैं तो नवाज शरीफ को फॉर एग्जांपल को जानता तो नहीं था ना पहले से। सो कोई इश्यूज़ हैं जिसके बुनियाद पर मैं समझता हूँ अगर मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है तो पाकिस्तान के 3-4 जो कोर इश्यूज़ हैं, उधर पीपल्स पार्टी का खड़ी है, उधर PMLN का खड़ी है, PTI का खड़ी है, एंड सो ऑन। तो उस वक्त के हवाले से मैं आज भी समझता हूँ कि जो आज भी मेरे दिल की आवाज़ है, मैंने अपने वो कोर इश्यूज़ में कोई मेरी राय चेंज नहीं हुई है। उनकी राय चेंज होगी और बहुत ही 180 डिग्रीज राय चेंज हो गई। अच्छा। हर लिहाज से
सो इस वजह से मेरी राय जुदा होना एक बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ थी। यानी पहले जो इंटरेस्ट थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान को लेकर, कोर इश्यूज को लेकर, अब वो यकसर मुख्तलिफ हो गए हैं सर। 180 मीन्स टोटल ऑपोजिट। टोटल तो ऑपोजिट। फिर वो टोटल ऑपोजिट हुआ क्या? पहले क्या था और अब क्या हुआ? एक एग्जांपल वैसे दे देता हूँ, एक एज एन एग्जांपल। तो 98 में जनरल जहांगीर करामत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने एक जगह एड्रेस करते हुए एक किसी सेमिनार में उन्होंने आइडिया दिया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होना चाहिए आइन का हिस्सा, ताकि मिलिट्री की उसमें रिप्रेजेंटेशन हो, पॉलिटिकल लीडरशिप उसको लीड करे, और बहुत से इश्यूज होते हैं जिसमें दोनों को साथ बैठने की ज़रूरत होती है। जी, कुछ इश्यूज होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नवाज इश्यूज होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उसको इतना संजीदा लिया, और मेरे हिसाब से सही, कि उन्होंने आर्मी चीफ को बुलवाया विद इन एन आवर, जब उनको पता चला कि ये बयान दिया, और उन्होंने कहा ये बयान जो आपने दिया ये गैर आइनी बयान है, आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो या तो मैं फायर करूँगा या आप रिज़ाइन करते हैं। जनरल जहांगीर करामत एक अच्छे इंसान थे, अच्छे जनरल थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया द सेम डे। अब मोहसिन नकवी ने ये कहा कि पूरा ये सिस्टम जो है वो सीधा हो चुका है, तबाह हो चुका है, और जाहिर सी बात है जो हुकूमत वक्त हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, किसी ने एक भी ये नहीं कहा कि ये आप बात क्या कर रहे हैं। तो रिज़ाइन करवाना तो मोहसिन नकवी को बिल्कुल चेंज कर लिया ना, कि हमने नौकरी करनी है, हर सूरत नौकरी करनी है। मतलब उसमें हमारे लिए चाहे हमें अपने आप को प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, व्हेन इट बिकम्स एब्सोल्युटली क्लियर कि देयर इज़ अ वन पॉइंट एजेंडा, और वो है पावर। एक और एग्जांपल है 1993 की, गुलाम इसाक प्रेसिडेंट थे, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, और जो जनरल काकड़ चीफ थे। उस वक्त ये होता था कि वो कहते थे कि ये तीन जो है ना, ये पिलर्स ऑफ पावर हैं। ओके, दो अगर साथ मिल जाएं जी, तो तीसरे की छुट्टी हो जाती थी। तो दो साथ मिल गए, जनरल काकड़ और गुलाम इसाक। अच्छा। और उनके कंसर्न्स थे नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ उस वक्त तो ये चैनल्स नहीं थे, पीटीवी पर गए 17 अप्रैल 1993, एंड ही एड्रेस द नेशन एंड ही सेड वेरी फेमसली, आई विल टेक नो डिक्टेशन। उन्होंने कहा ये पैलेस में इंट्रीग्स हो रही हैं, प्रेसिडेंट हाउस में ये पैलेस बन चुका है, यहाँ इंट्रीग्स हो रही हैं मेरे खिलाफ, आई विल टेक नो डिक्टेशन वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज। द नेक्स्ट डे ही वॉज फायर्ड, बट ही वॉज रेडी टू फेस द फायरिंग। ये वो नवाज शरीफ हैं जो आज हैं, जो ये इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं कि मोहसिन नकवी के बयान पर रिस्पॉन्ड नहीं करना। अभी आप खुद बता दें कि आप कहाँ खड़े हुए। सो यू हैव गिवन अप ऑल प्रिंसिपल्स, सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से, जो द इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट सेम गोज फॉर शहबाज शरीफ। शहबाज, एक्चुअली ये वजह ये हुई है, जब मेरे से लोग बहुत पूछते हैं कि जी आपने क्यों छोड़ा, तो मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ की PMLN मैंने ज्वाइन की थी और शहबाज शरीफ की छोड़ी है। दो भाई हैं तो दो भाई, लेकिन बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है उनकी थिंकिंग में। इसमें कोई, मैं शहबाज शरीफ को ब्लेम नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ हैज़ बीन कंसिस्टेंट, नवाज शरीफ हैज़ चेंज्ड। शहबाज शरीफ की ऐसी ही थिंकिंग थी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से थी, इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से थी, सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से थी, निज़ाम हुकूमत के हवाले से थी। उनके लिए कोई निज़ाम हुकूमत मायने ही नहीं रखता, पावर हो, कार हो, झंडा लगा हुआ हो, जहाज़ हो, बस ये है। और इस तरह से ही मुल्क जाए, आगे जाता है तो चला जाए, नहीं भी जाता तो क्या फ़र्क पड़ता है। बट so he was always like this, Shehbaz Sharif. So I don't blame Shehbaz Sharif for that. I mean, he has been consistent. So I think I did the right thing. सर, जहाँ हम इंतखाबात की बात कर रहे हैं, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें, पावर की बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, वहाँ मुझे ये बताएं, आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात हुए हैं उसके ऊपर अभी जो 2 मरहलों में नताइज हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 24 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 10 हैं। वो PMLN ये दावा करती है कि वो सादा अक्सरियत रखती है। नहीं, वो तो कह रहे हैं 2/3 ले लेंगे, हाँ, इवेंचुअली जो 3rd फेज होगा। तो फिर अब आपको क्या लगता है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हुए हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्टांस ठीक है या फिर गलत? मुनीज़, ये अगर आप मुस्लिम लीग के लीडर के सामने भी कहते हैं तो उनका वो ज़ोर का कहका लगाते,
कि वो भी क्लेम नहीं कर सकते कि जी दुरुस्त हैं या ये ट्रांसपेरेंट हैं या सही तरीके से हुए हैं। सर नहीं आई थिंक नहीं बिलावल सर, भुट्टो वो ऐसा नहीं करते, वो डंके की चोट पर आके हाँ, ऐलानात डंके की करते चोट हैं। पर ये करते हैं कि अब वो उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि वो इनडिफरेंट हो गए हैं कि जी मैं और आप क्या सोच रही You हैं, mean पाकिस्तान राना के सनाउल्लाह अवाम क्या को सोचे, कोई एहसास नहीं कोई है, एहसास वो क्या नहीं है। बोल रहे हैं। हाँ, वो सो फार डब्बे आपने जैसे भी वोट काउंट हो गए, अगर डब्बों से निकल गए तो ठीक है, नहीं निकले तो फॉर्म 47 बना दिया जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर यू मीन अज़मा बुखारी, राना सनाउल्लाह सब और सब सब ये फैसल और इसके अलावा राना सिकंदर, ये सब जो टीवी पर आकर क्लेम कर रहे हैं कि हम जीत गए, तो ये सिर्फ झूठ है। बिल्कुल 100%। अच्छा, मतलब देखें, बिलावल भुट्टो ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिए और मैं अप्रिशिएट करता हूँ बिलावल भुट्टो के, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि इज़ ही सीरियस, ये क्या 10 को जब इंतखाबात ख़त्म हो जाएंगे सारे 3 मराइल के, तो क्या बिलावल भुट्टो और वो साथ बैठ के उसी तरह से खुशखबरियों में नज़र आएंगे। आई थिंक द डैमेज हैज़ बीन डन बिटवीन द टू पॉलिटिकल, मेरा अपना असेसमेंट है। और ये इसको रिपेयर होना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ साथ एक नई चीज़ आ गई है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन होगी वो ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग होगी इस सूबों के हवाले से। सो आई थिंक पीपल्स पार्टी हैज़ डन द राइट थिंग बाय कंसिस्टेंटली पॉइंटिंग आउट कि ये इस तरह से इंतखाबात नहीं होते। द फैक्ट ऑफ द मैटर कि आप 3 मराइल में करा रहे हैं, 40 लाख लोग हैं, गुजरांवाला की पॉपुलेशन तकरीबन 80 लाख 90 लाख है, वहाँ पूरे मतलब वहाँ हो सकते हैं इलेक्शन, तो आज़ाद कश्मीर में आप एक मरहले में क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज आपको जो मैनेज करने हैं इलेक्शंस वो आसान हो जाता है कि थोड़े से हलकों में आपने मैनेज करना है, और प्लस आपने सारा इंटरनेट बंद कर दिया, इंटरनेशनल मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जा नहीं सकते, आप नॉर्मल हमारे पाकिस्तानी प्राइवेट चैनल्स के रिप्रेजेंटेटिव उसको कवर नहीं कर सकते, तो फिर इलेक्टोरल प्रोसेस कैसे फेयर होता है? फेयर तो होता है कि सारी दुनिया देखे उसको फेयर होते हुए, अवाम निकल सकें, अवाम क्या आराम से निकल सक रहे हैं, वो एक जॉइंट एक्शन कमेटी का वो हंगामे भी हो रहे हैं। सो आई थिंक इट वाज नॉट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, इनको डिले कर देना चाहिए था इलेक्शन। और बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट को आप एक कोalition बारगेन समझते हैं या फिर एक रियल थ्रेट है? क्योंकि देखें, अगर ये एक रियल थ्रेट है तो फिर इसका मतलब ये ख़त्म हो जाएगा सिलसिला, कोalition गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी 10 तारीख के बाद, तो फिर हम इसे क्या समझे? अगर नहीं होती तो वॉज इट अ कोalition बारगेन? मेरा ख्याल है ऐसे नहीं ख़त्म होगी कि 11 तारीख को वो अनाउंस कर देंगे कि हम अपोजिशन की सीटों पर बैठेंगे, पैरों में आएंगे। ये मराहिल होते हैं जो आज गले में है वो कल पैरों में होंगे। पैरों में नहीं, वो हाँ बिल्कुल पैरों में होंगे, और वो मराहिल होते हैं। देखें, अभी बिलावल ने एक बहुत मेजर स्टेटमेंट इसी दौरान कैंपेन के दौरान की, जो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाता हूँ। ये बड़ी मेजर स्टेटमेंट है, इट्स अ डिपार्चर ओवर द लास्ट 2.5 ईयर्स जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन रही है तहरीक इंसाफ के हवाले से। सो नाउ दे आर रिकग्नाइजिंग कि अगर हम वहाँ से लड़ाई करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं तो बना के आगे चलना पड़ेगा। आई मीन मेरी असेसमेंट है। सो ये मराहिल होते हैं, वो ट्रेजरी बेंचेस पर ही शायद बैठेंगे, बट दे विल मेक द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट। इतना आसान नहीं होगा कि किसी भी की रिफॉर्म पर या अमेंडमेंट पर पीपल्स पार्टी उसी तरह से वोट डाल देगी जिस तरह से पहले डालती रही है, अभी बजट में या 26वीं अमेंडमेंट 27वीं अमेंडमेंट उनकी रिजर्वेशंस के बावजूद। और फिर हम क्या समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर था जिसने इलेक्शन का बाइकॉट किया क़यादत ने, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने वोट कहाँ डाला? उन्होंने नहीं वोट डाला PMLN को या PTI? नहीं, वो तो PTI का जो वर्कर है, जैसे पीपल्स पार्टी का वर्कर है, अगर वो बॉयकट करेंगे तो वो किसी को वोट नहीं डालेंगे। आई मीन जो जाले वर्कर्स होते हैं, PTI के वर्कर ने, मेरे नहीं ख्याल है, मतलब थोड़े बहुत ने डाला होगा, वो एक बरादरी और ये वो सारा जो वहाँ सिस्टम होता है, दोस्त है, पाप है, उसका भाई आपका बंदा कोई नहीं खड़ा तो कम से कम आप हमारे बंदे को तो वोट डाल दें, वो हुआ होगा। बट बाय एंड लार्ज PTI का वर्कर घर बैठा होगा। तो बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट एक इलेक्शन रिटोरिक है या फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत जाने वाली है? देखें, शहबाज शरीफ की हुकूमत तो चाहे बिलावल भुट्टो जो भी कहें जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर देखें मोहसिन नकवी का जो मैं एक स्टेटमेंट का वो जब वो कहते हैं कि बिल्कुल हमारा सिस्टम तबाह हो गया, बर्बाद हो गया और ये डिलीवर नहीं कर सकता,
और डिस्पाइट द फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर 18 घंटे भी काम नहीं कर सकता, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप लैपटॉप भी तकसीम करते रहें, तो ये सिस्टम, और 10 साल भी के बाद भी उन्होंने काम यहीं खड़े होंगे। और फिर जब उनको थोड़ा बहुत प्रेशर आया तो मोहसिन नकवी ने कहा वो तो मैं उस स्टेटमेंट पर तो कायम हूँ, लेकिन ये हुकूमत चलनी चाहिए, ये हुकूमत चलेगी 5 साल। अभी आप मुझे बताएं ये क्या इंसाफ है पाकिस्तानी कौम के हवाले से? एक तो एक्चुअली सारे प्रोसेस में ना हम सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर को भूल जाते हैं, और वो है पाकिस्तान का अवाम। पाकिस्तान के अवाम 25 करोड़। आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया, ठीक है, और ये डिलीवर नहीं कर सकता, अगले 10 साल भी नहीं डिलीवर कर सकता, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत रहेगी। वो ये कह रहे हैं कि ये इकनॉमिक डिलीवरी नहीं कर सका, अवाम के मसाइल नहीं हल कर सका, लेकिन शहबाज शरीफ, और ना कर सकेगा, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत चलेगी 5 साल। वाई? व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट? यू हैव अनलेस सर अगर आप लॉजिक तलाश करेंगे तो फिर तो लॉजिक आपको मोहसिन नकवी के केस में भी तलाश करनी पड़ेगी। उन्होंने क्या, उन्होंने तो सही बात की है सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हिज ओन अपॉइंटमेंट। जी देखिए ना, मोहसिन नकवी, सर लॉजिक से जाहिर कीजिएगा। कोई लॉजिक नहीं है, मैं सबसे बड़ा क्रिटिक रहा हूँ। एक तो मैं समझता हूँ कि उसमें उनकी जो अपॉइंटमेंट में बहुत से फ्लॉज थे। पहले तो पाकिस्तान के आइन के हिसाब से जो केयर टेकर सेटअप में लोग होते हैं वो होते हैं जो हु आर कंसिडर्ड न्यूट्रल। एक तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्टोरल प्रोसेस में, और एक वो उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता कि ये जीते या वो जीते। बाय बिकमिंग ही वॉज चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, और जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो आप बन गए मिनिस्टर, और वो भी आप इतने इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर बन गए। इसी तरह से जिस तरह से सरफराज बुगटी जो है इंटीरियर मिनिस्टर थे केयर टेकर गवर्नमेंट में, लास्ट दिनों में रिज़ाइन किया और जाके वो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी, एंड ही बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। सो पहले तो आपका जो प्रिंसिपल है केयर टेकर सेटअप का, उसकी धज्जियाँ मोहसिन नकवी ने उड़ाई हैं या उनको लगाने वालों ने उड़ाई हैं, ठीक है ना। डोंट केयर अ डैम कि जी वो उनका, बाद में पता चला कि इनका तो इंटरेस्ट ही था कि किसी न किसी तरह से पीटीआई ना आए, यही था ना जो केयर टेकर जो अब रूलर्स हैं। फिर उसके बाद वो चेयरमैन बन गए पीसीबी के। पीसीबी मैं क्रिकेट बहुत फॉलो करता हूँ, हर स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ, और मैं आपको बताऊँ कि दिस इज़ द मोस्ट प्रोफेशनल जॉब, अ वेरी प्रोफेशनल जॉब, इट्स अ फुल टाइम जॉब। आप इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड देख लें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड देख लें, कोई भी क्रिकेट बोर्ड देख लें, उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव या चेयरमैन होते हैं, इट्स अ फुल टाइम जॉब, जैसे और जॉब्स होती हैं। तो आप वो क्रिकेट बोर्ड के भी चीफ बन गए, आप सेनेटर भी बन गए, आप इंटीरियर मिनिस्टर सिर्फ नहीं बने, यू बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द क्या, द मोस्ट पावरफुल। और बहुत से वुज़रा ने और इम्पोर्टेंट वुज़रा ने उसका इजहार किया। राना सनाउल्लाह ने फॉर एग्जांपल ये कहा शुरू में कि वो तो चाहते प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे, वो तो उनकी हम शुक्र अदा करते हैं कि जी वो उन्होंने इंटीरियर ही पर इत्तेफाक किया। तो पॉइंट ये है कि आप वो भी बन गए, फिर आप उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप दूसरे एरियाज़ में भी आने, फॉरेन पॉलिसी रन कर रहे हैं, ईरान डिप्लोमेसी वो रन करने जा रहे हैं। जब जेडी वैंस और वो, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग, जब यूएस वाइस प्रेसिडेंट, यू कैन इमेजिन ईरानियन पूरी टीम उनकी आई हुई है, यूएस टीम आई हुई है, पाकिस्तान की तरफ से कौन 4 लोग हैं? शहबाज शरीफ मेक सेंस, फील्ड मार्शल मेक सेंस, इसहाक डार फॉरेन मिनिस्टर मेक सेंस। What is the sense about Mohsin Naqvi? So it just showed. So you mean that is nonsense? That is not sense. But उसमें अगर मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि हमारे जो आजकल मॉडल है गवर्नेंस का, उसके 2 पिलर्स हैं। एक है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ऑब्वियसली, और उसमें कोई अब छुपाता भी नहीं है, चाहे वो ख्वाजा आसिफ से ले लें कि ये हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 पिलर्स, कि एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट है और एक तरफ पॉलिटिकल साइड है। पॉलिटिकल साइड इज़ लेड बाय शहबाज शरीफ, वो साइड जो है इज़ लेड बाय द फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल को रिप्रेजेंट करते हैं मोहसिन नकवी। अब मोहसिन नकवी इसी वजह से तो कहते हैं कि वो इतने पावरफुल हैं, और किस वजह से? कि शहबाज शरीफ की वजह से पावरफुल बन गए। शहबाज शरीफ की वजह से पावरफुल होते तो वो अभी उनको रिज़ाइन करना पड़ता। शहबाज शरीफ की वजह से पावरफुल नहीं है। नहीं, उनके शहबाज शरीफ को तो वो, अगर मोहसिन नकवी चाहें, मेरा अपना असेसमेंट, तो शहबाज शरीफ की छुट्टी हो सकती है अगर वो चाहें। बट आई थिंक ही हैज़ बीन वेरी नाइस टू शहबाज शरीफ सो फार। चाहती हूँ मोहसिन नकवी को अगर आपको एक मशवरा देना चाहें तो? मोहसिन नकवी को मशवरा में मेरा ख्याल है, देखें, एक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हर हुकूमत जब जाती है ना,
तो एक शख्स होता है जिसको टारगेट करते हैं उसी की पार्टी वाले के, उसने मरवा दिया था। एक सैफुर रहमान थे 98 99 वगैरह में PMLN के, वो कहाँ से ड्रॉप होके आगे थे, वो एहतसाब या ये के चैम्पियन हो गए। उन्होंने ही फिर आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ केसेस बनाए और ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़ केसेस बनाए। जब हुकूमत PMLN की गई, आज भी आप लोगों से पूछें तो वो कहेंगे सैफुर रहमान ने मरवा दी। ये कौन थे भाई? नॉन पॉलिटिकल आदमी कहा गया, जिसने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसने अवाम के पास नहीं जाना, जिसने जैसे ही हुकूमत ख़त्म होगी उसके बाद से नाम नहीं आएगा। शहजाद अकबर थे PTI के दौर में, अगेन अकाउंटेबिलिटी के हेड थे और वो अपना चलाते थे, इसको बंद कर दो, इसको ये कर दो, इसको ही। किसी भी PTI वाले से पूछ लें, उन्होंने वो कहते हैं इसने मरवाया सबसे ज़्यादा। आप ये लिख के रख लें कि जब ये निज़ाम जाएगा, ये हुकूमत जाएगी, तो याद करने वाले जब होंगे नून लीग वाले खुद, वो कहेंगे ये कहाँ से आ गया था, ही वॉज नॉट अमंग अस फ्रॉम अमंग अस। फिर इसकी ओनरशिप कोई नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा ना। कोई भी नहीं और लेगा। मोहसिन नकवी उसके बाद गायब हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मतलब जहाँ भी जाएंगे, मतलब लंदन चैनल्स जाएंगे। इसीलिए बेच रहे हैं अपने। मुझे नहीं पता चैनल बेच रहे हैं नहीं, बट मुझे नहीं पता कि वो बाहर जाएंगे या क्या होगा। बट सैफुर रहमान तो कतर चले गए थे, शहजाद अकबर लंदन चले गए थे, चले गए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। सैफुर रहमान भी अभी तक वहाँ हैं। ये कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता। और किस किस्म की, अगर मैं उस हुकूमत का हिस्सा हुआ जो आइंदा आएगी, तो फिर मैं इंश्योर करूँगा कि वो कहीं ना जाए, उन पर कुछ भी ना हो। ये जो होते हैं ना पकड़ धकड़ मार धाड़, सैफुर रहमान रह जाते तो सैफुर रहमान की मौत थी। आप किसकी हुकूमत के साथ आएंगे सर? अब आपको ये तो पता है कि अगर मैं आया तो हाँ, वो मतलब अगर वे किसके साथ हो सकते हैं, जरा ये भी बता दें। लेट्स से PTI की हुकूमत आती है, अगर मुझे तो नहीं पता कि मैं एक मशवरा ज़रूर दूंगा। नहीं सर, नहीं। हाँ, आप ऐसे हाइपोथेटिकली नहीं कह सकते, आपको पता होगा। नहीं, मैं एक मशवरा ज़रूर दूंगा जो आज की अपोजिशन लीडर हैं, से इमरान खान, कि यार खुदा के लिए अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना ना, ये पकड़ दकड़ छोड़ दें, यस, लेट द कंट्री रन, बदले लेना बंद कर दें। जो भी आपके साथ ज्यादती हुई है वो है, उसको छोड़ के, ये दिस इज़ नॉट अ कबीला कि जी आप बदले लें कि जी बलोच कोई आप कबाइल के वो हेड हैं। दिस इज़ द वे पाकिस्तान हैज़ बीन रन ना। अभी PMLN के आप किसी से भी पूछते ना कि यार आप बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, उसको भी बंद कर दे, वो कहते हैं अच्छा राना सनाउल्लाह को नहीं किया था, शायद खान अब्बासी को नहीं अंदर बंद किया था, मरीम नवाज़ को नहीं किया। आई मीन व्हाट लॉजिक इज़ दिस यार? आर वी रनिंग अ कंट्री और आर वी रनिंग अ ट्राइब? इट लुक्स लाइक वी आर रनिंग। सो मेरी तो मशवरा ये होगा, सो मोहसिन नकवी विल बी सेफ इफ़ आई हैव टू डू एनीथिंग विद द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन। सर आपसे ये जानना चाहती हूँ, नून लीग के साथ तो आप काम कर चुके हैं, बहुत करीब से जानते हैं, और अभी हुकूमत भी उनकी है, वज़ीर आज़म भी उनके हैं, पंजाब में वज़ीर आला भी उन्हीं के हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पाकिस्तान का जो अगला वज़ीर आज़म हो, आप क्या समझते हैं कि उसके अंदर खुसूसियात कौन सी होनी चाहिए? एक तो अगर पाकिस्तान इतना ख़राब हो गया ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, और ये अफसोस की बात है, क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि पाकिस्तान सबसे पीछे रह गया, खित्ते में सबसे पीछे, और हर साल की बुनियाद पर, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, या मीशत के हवाले से हो, हम पीछे पीछे पीछे। हेडलाइन सबसे ज़्यादा हम बनाते हैं। अभी भी आपने देखा ना कि उसके साथ डिफेंस पैक्ट हो गया, उसके साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ इतनी ज़बरदस्त मुलाकात, उन्होंने तारीफ़ कर दी एंड सो ऑन। हेडलाइंस हम बनाते हैं, लेकिन क्या वो हेडलाइंस 25 करोड़ आवाम के लिए कन्वर्ट होती हैं फॉर बेटर लाइफ, फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर बेटर हेल्थ? नो, दिस इज़ द प्रॉब्लम। सो मेरे लिए जो आप कह रही हैं कि जो आएगा, उसके लिए फोकल पॉइंट अपनी पॉलिसी का अवाम, वो अवाम जो कि एलीट नहीं है, जो कि जिनकी फैमिलीज़ और वो ख़ुद 78 साल से इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी छोटी चीज़ों का। या हम बड़े आराम से ना, जो सबसे ज़्यादा एलीट लोग हैं वो बैठ के ज़बरदस्त जगहों पर बैठ के कहते हैं अगर पाकिस्तान ना बनता तो हम क्लर्क होते। तो मैं कहता हूँ जो करोड़ों क्लर्क अभी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सामने बात हो तो वो तो ये कहेंगे सर मैं तो अभी भी क्लर्क हूँ और मैं तो क्लर्की से निकल ही नहीं रहा पिछले 78 साल से। तो आपने डिफाइन करना है, आपका इशू है। तो मैं तो मेरा अगर बस चले ना, जो मैंने 2022 में भी कोशिश की थी शहबाज शरीफ को कि आप जाएं और पार्लियामेंट में वो खिताब करें कि फॉर मी द फोकल पॉइंट ऑफ माई पॉलिसी वो अवाम है जो 78 साल से हमारी तरफ देख रही, उनकी बारी कब आएगी,
उनके बच्चे कब स्कूल जा सकेंगे, उनको साफ पीने का पानी कब मिलेगा, उनके लिए वो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ कब होंगी। आपकी ये बात फंड- मानी जी? शहबाज शरीफ ने? नहीं मानी थी। वो जो कि जी वो जो सड़कें बना देंगे, पुल बना देंगे, सड़कें बना देंगे, पुल बना, अंडरपास बना देंगे। अंडरपास बना देंगे। जो अच्छा, ये आसान काम होता है, इसमें एहलियत नहीं चाहिए। आप किसी को भी पैसे देते हैं, आप किसी को भी पैसे देते हैं और वो जितने हुकूमत के पास होते हैं बिलियंस, तो वो लैपटॉप तकसीम करने के लिए आपको कोई स्ट्रेटजी चाहिए, आपको कोई पॉलिसी चाहिए, आपको कोई पैसे फिस्कल चाहिए। डिसिप्लिन चाहिए, आपको कोई मैशत में एक्सपर्टीज चाहिए? नो। ओवरहेड ब्रिज बनाने के लिए, अंडरपास बनाने के लिए, बसें मंगवाने के लिए, ये असल सबसे बड़ा मसला मुनीज़, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, द डिप्रेसिंग पार्ट है 90% प्लस ऑफ अ पॉलिटिकल जो टॉप लीडरशिप है, आप अगर इस वक्त की वफाकी हुकूमत को देखें, उसकी कैबिनेट 90-95% को पता ही नहीं तरक्की का मतलब क्या होता है। वो समझते हैं बसें मंगवाना, ओवरहेड ब्रिज बनाना और खूबसूरती क्रिएट करना इस तरक्की। उनको ये नहीं पता तरक्की ये होनी चाहिए जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, जिससे जॉब क्रिएशन हो, जिससे आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी एंड सो ऑन एंड सो। फैसलाबाद में एक साइड पर वो इस चीज़ पर एक इवेंट कर रही हैं चीफ मिनिस्टर कि जी 100 बसेस शायद फैसलाबाद के लिए, अच्छी चीज़ है, ख़राब नहीं है, ओवरहेड ब्रिज भी बनाना अच्छी बात है। लेकिन बसेस आई हैं और शहर के दूसरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो बिल्कुल सुनसान बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़ा है। अभी अगर आपको ये नहीं समझ कि वो उसको खुलवाना जो है, दैट शुड हैव बीन योर नंबर 1 प्रायोरिटी। बसेस या वहाँ अंडरपास बनाने का ऑर्डर करना इज़ नॉट द प्रायोरिटी, दैट कम्स, या ये सिर्फ पता करना, जिस तरह पंजाब को ले लें आप, तकरीबन 1,20,00,000 बच्चे वो हैं जो कि स्कूल नहीं जाते, इस वजह से नहीं जाते कि उनकी फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है उनके पेरेंट्स की। 1,20,00,000 बच्चे और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप इसी तरह से आप हेल्थ के इंडिकेटर्स देखें तो मतलब वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड है। इट इज़ अलार्मिंग। तो बात ये है कि आप, और कितनी दफ़ा आप सुनती हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को इन मौजूआत पर बात करते? कभी भी नहीं। सर, कमिंग फ्रॉम दैट पॉलिटिकल पार्टी, आपको लगता है कि मरियम नवाज कैन बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? एक मैंने पॉडकास्ट में कहा कि मेरे से सवाल ये पूछा था बिटवीन मरियम नवाज एंड बिलावल भुट्टो, तो मैंने क्लियरली कहा कि बिलावल भुट्टो। तो मुझे पीटीआई वालों ने बोला यार आपने इतनी तारीफ़ की बिलावल भुट्टो की। मैंने कहा एक तो मैं कंपेयर कर रहा था, दूसरी बात ये कि मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताऊं कि मैं इस्लामाबाद में बैठा था घर पर, और मेरे घर पर दावत थी और तकरीबन 10 लोग थे, मतलब 10 कपल्स थे, ख़वातीन जैसे होती हैं अलग बैठी थी, मर्द जो बैठे थे, और तकरीबन 10 में से 9 जो थे वो पक्के जियाले नून लीग के सपोर्टर थे। सो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि हु वुड यू प्रेफर, मरियम टू बी द प्राइम मिनिस्टर और बिलावल? दे ऑल सेड बिलावल, नून लीग वाले। अच्छा जी ओके। अच्छा, उसमें एक बड़ी उनकी एक वो है कि वो कहते हैं शहबाज शरीफ इज़ गुड बट मरियम इज़ नॉट गुड, शी इज़ एरोगेंट एंड शी इज़ प्रमोटिंग अ सब। आई थिंक उसका बहुत हद तक वो सही भी कहते हैं। आई मीन लास्ट ईयर इतने बुरे फ्लड्स आए कि लोगों की जानों को ख़तरा है, ठीक है ना, और लोगों के पास खाने पीने के नहीं है। अब जो डब्बे दिए जा रहे हैं उनको खाने के, डिप्टी कमिश्नर ये जो दे रहे हैं, ऊपर उसके तस्वीर लगी हुई मरियम नवाज़ की, और वो डिप्टी कमिश्नर खोल के टीवी कैमरास के सामने और प्राइवेट चैनल्स उसको सुना भी रहे हैं कि देखें 2 पता नहीं अंडे हैं और मुर्गी की बोटी है। और आई मीन आप सोचें। तो मेरी बात सुने, अभी भी सुने यही ज़रा, हुआ है। मैं ये सोच रहा था कि जब ये ऑर्डर दिया होगा तो किसी को ऑर्डर दिया होगा ना, किसी कंपनी को, खोल खोल कि कर डब्बे दिखाना नहीं है। डब्बे बनवाने, पहले तो डब्बे बनवाने, उसके अंदर वो जो तस्वीर कैसी होगी चीफ मिनिस्टर की, नाम उनका कहाँ होगा, ये सारा किसी ने तय किया होगा ना। ये नहीं जल्दी थी कि खाना पहुंचाओ, ये जल्दी थी कि डब्बों पर क्या होना चाहिए। जी जी। आई मीन इफ द पॉलिसी मेकर्स आर लाइक दैट, आई मीन क्या उम्मीद है? सर वो ये लास्ट ईयर फ्लड की बात है, और जी, इस last साल year। का जो फ्लड है ना, उसमें कश्ती में बैठकर गोडों गोडों तक पानी आया हुआ है, और वहाँ पर ये कश्ती ले जाकर कह रहे हैं कि आपके लिए वज़ीर आला पंजाब ने नाश्ता भेजा है। सर वो बच्चे बाहर कैसे आएंगे, वो कश्ती तक कैसे आएंगे नाश्ता लेने के लिए? और ये चीज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल रही। मतलब देखें, पॉलिटिशियन को तशहीर करनी चाहिए, दुनिया का हर पॉलिटिशियन करता है, बट तशहीर करने से अगर तशहीर बड़ा एक फ़ाइन तरीका होता है। आई मीन यू वुड नो बेटर
कि हाउ टू प्रमोट। मार्केटिंग बड़ा एक आर्ट होता है। जो बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं वो जब प्रमोट करती हैं, आप बाहर देखेंगे ना एड यूके वगैरह में, तो बड़े सटल तरीके से ऐसे लगता है कॉमन लोग बात कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में। अगर जिस बॉन्डे तरीके से हम करते हैं और अगर वो यार्डस्टिक हो फॉर पॉपुलैरिटी, तो पीटीवी से तो बड़ा कोई प्रोपेगेंडा करने वाला नहीं है। पीटीवी पर तो 9 बजे की खबरें अगर आप पिछले 50 साल से सुन रहे हैं, तो पाकिस्तान ने इतनी तरक्की की हो कि स्विट्ज़रलैंड वगैरह सबसे आगे हो ना। हर रोज़ बहुत तरक्की होती है पीटीवी के मुताबिक, बट हाउ मेनी पीपल बाय इट? नो वन। सो दैट शुड बी अ लेसन फॉर द रूलर्स कि प्रोपेगेंडा करने का आर्ट होता है, एक सटल तरीके से ज़रूर तशहीर करनी चाहिए, बट वो it has to be run by very good professionals who don't give this impression कि जी आप ऐसा शो करें कि जी ये तो क्या तशहीर कर सर रहे लेकिन हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं जी, दिया। आप आपने मरीम सवाल को पूछा। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखते हैं? किसे? मरीम नवाज को? पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। जब शहबाज शरीफ 4 साल 4.5 साल सर अब प्राइम इतना मिनिस्टर बने। मजबूरी से, परेशानी से, बेचारगी से तो आप ये जवाब ना ही दें तो मैं सवाल नहीं, बदल देती अगर हूँ। आप चलें, अगर आप ये कह रही हैं कि विल शी कैन कॉन्टेस्ट, शी बी, क्या वो सिफात हैं? सिफात तो देखें प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट में ज़रूरी नहीं है कि उसको एक्सपर्ट होना चाहिए। हालांकि आज का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है उसको बहुत से मौज़ूआत पर अबूर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। घुमा देते हैं सर आप हर बार नहीं, मेरे मैं सवाल बताता को। हूँ। एक वक्त है जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रॉब्ली पाकिस्तान मोस्ट इंटेलिजेंट लीडर एवर, बट आपको हैरानगी होगी कि वो इकॉनमी पर उनका कोई अबूर नहीं था। लेकिन आज का अगर कोई लीडर है उसको इकॉनमी पर गिरफ्त नहीं है ना, तो वो नहीं चल सकता। तो जाहिर सी और बात आप तो इकोनॉमी क्लासेस देते रहे ना। जी जी, मैं तो लेता रहूँ, मैं अपनी लेते बात नहीं, कर देते रहे। जी देता रहूँ। लेकिन सो मरियम लैक्स इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, बहुत बेसिक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग लैक कर। इज शी अ गुड स्टूडेंट देन? शी इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट। यानी फिर काम Although she खराब has है। been in politics for 10 years. If she was a good student, she would have learned so far. And But she is also a product of that household, Sharif household, where economy means laptop, economy means overhead bridges, economy means buses. डब्बे, जी, डब्बे, सड़कें बिरयानी, खूबसूरत, बिरयानी, लफाफे। लफाफे। अच्छा सर, आप बिलावल भुट्टो जरदारी के अंदर वो लीडरशिप स्किल्स देखते हैं या उनको आप पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनता हुआ देखते हैं? लीडरशिप स्किल्स हैं बिलावल पे। देखिए बहुत बुनियादी फ़र्क है बिलावल पे और मरियम में। बिलावल जो पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग थी, 2018 में भी चीफ मिनिस्टर बन सकते थे, सिंध के बन सकते थे, 2024 में भी बन सकते थे। ही डिड नॉट ऑप्ट बिकॉज उनकी नज़रें ऊपर हैं। वो ये नहीं कि जी मुझे पावर चाहिए, कुछ ना कुछ पावर। अगर आप लीडर हैं और पार्टी के इतने स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, तो आपको पावर की वो झंडे वाली कार की ज़रूरत नहीं है। यू कैन एक्सरसाइज योर पावर विदाउट बीइंग द चीफ मिनिस्टर, एंड ही हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट। उनकी इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जितने भी हमारी लीडरशिप है उनमें सबसे ज़्यादा उनकी है। ही हैज़ ट्राइड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट। उन्होंने अपना वज़न भी कम किया है, अपना आउटलुक भी अच्छा किया है। वो ज़बरदस्त डैशिंग कपड़े पहनते हैं, डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं। वाई नॉट, आई मीन ही कैन अफोर्ड इट। मैं क्रिटिसिज्म के तौर पर नहीं कह रहा। तो एक प्राइम मिनिस्टर लुक भी उन्होंने देना शुरू कर दिया कि भाई जो फैसला करने वाले हैं कि भाई मेरी तरफ भी देखो, और ऑटोमेटिकली नज़रें उनकी तरफ जा रही हैं। एंड आई थिंक ही इज़ वेल रिस्पेक्टेड। और पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ हैं? नहीं, पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ तो इमरान खान ही है। ये तो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। देखिए ये कम हुए पाकिस्तान की तारीख़ में, बहुत, मतलब फ़र्स्ट टाइम हुआ एक्चुअली कि हमारे तमाम सेगमेंट्स जो है ना पॉपुलेशन के, एक आप समझ लें जो बहुत लिबरल अर्बन लिबरल वुमेन है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान की सपोर्टर। जो सबसे कंजर्वेटिव बेल्ट है पाकिस्तान का से केपी में, उसमें 70-80-90% सपोर्टर्स इमरान खान के हैं। अर्बन मिडिल क्लास एजुकेटेड में सबसे ज़्यादा सपोर्टर्स इमरान खान के हैं। पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, पंजाब सिंध में, मतलब कराची में। सो
मुहाजिर, पख्तून, पंजाबी, बलोची सबसे ज़्यादा, मतलब कंजर्वेटिव्स में भी सपोर्ट है सबसे ज़्यादा और लिबरल्स में भी सबसे ज़्यादा क्या सपोर्ट ये है। सोशल मीडिया का आप भी इन्फ्लुएंस मिलती है? होंगी लिबरल क्राउड, आपका भी ताल्लुक लिबरल क्राउड से है, तो आप जब उन ख्वातीन उसमें देख लें, आप सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी है? सर, क्या ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है या आप समझते हैं कि हमारी आवाम बाशऊर है? इससे क्या मतलब बाशूर है? पहली बात तो ये है कि बाशूर होना जरूर, ट्रम्प को इलेक्ट किया था अमेरिका Sir, ने। household women usually do not read newspapers or Yeah, watch current yeah, affair yeah, shows. yeah. So they do not have that approach. ये तो तभी मैं कह रहा था ना, ऑब्वियसली उनको वो तमाम हकाइक तो नहीं पता, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फॉर वन रीज़न और अनदर रीज़न ये हैं तो वो सपोर्टर्स हैं इमरान खान की, हालांकि उसको तालिबान खान भी कहा जाता है, और डिस्पाइट दैट फैक्ट सब एक फैन फेस हो सकता है, एक फिगर हो सकता है, आई मीन ही कैन बी अ हीरो ऑफ पाकिस्तान, बट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से डू यू बिलीव ही इज द वन ऑन होम द पाकिस्तानीज शुड रिलाई? आई थिंक इट इज़ गुड टू रिमाइंड यू कि 8 फरवरी 2024 का जब इलेक्शन हुआ तो तमाम चीज़ें वर अगेंस्ट हिम, तमाम चीज़ें। उससे 8 महीने पहले 9 मई हुआ था, उससे सिर्फ 8 महीने पहले द पार्टी वॉज क्रश्ड इन द आफ्टरमाथ ऑफ May 9th। सबको पता है, टॉप लीडरशिप तितर बितर होके छुड़वा दी पॉलिटिक्स, कोई जेल में चले गए, कोई अंडरग्राउंड चला गया। 8 मंथ जस्टिस फाइज काजी ईसा और उनके जो साथी जजेस थे उन्होंने सिंबल ले लिया। मतलब दुनिया की तारीख में एक ऐसा इलेक्शन हो रहा है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पार्टी बेस्ड हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी विदाउट पार्टी है, और इन अ कंट्री जहां पढ़े लिखे लोग नहीं हैं ज़्यादा और कहीं कोई कैंपेन नहीं कर सका। इमरान खान खुद अंदर बंद, कोई लीडरशिप नहीं, कोई कैंपेन नहीं। करोड़ों लोग उस दिन सुबह को निकले हैं, दे फाउंड आउट कौन सा सिंबल है एक MP का और MNA का, करक में और दादू में और बहावलपुर में और मुरीद के में करोड़ों लोग निकले और उन्होंने जाके उन सिंबल्स पर बल्ले पन्ने उन सिंबल्स पर अपना निशाना लगाया, एंड दे वर द लीडिंग पार्टी बाय फार। आज तो बिलावल भुट्टो ने भी कह दी ना, फॉर्म 47 पंजाब की, फॉर्म 47 मतलब दे वर लूजिंग 90% ऑफ द सीट्स PMLN इन पंजाब। तो भाई तो लोगों ने तो वोट भी दिया ना, बावजूद उसके कि इतनी मुश्किल कंडीशंस तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कभी भी नहीं क्रिएट की गई थी इलेक्टोरल प्रोसेस में, और उसके बावजूद दे वॉन ओवरवेलमिंगली। तो और किस तरह से शो होता है कि जी उसकी सपोर्ट है। अर्बन सेंटर्स में वो जीता ना, लाहौर में आप पूछ ले जाके, आप कराची में पूछ लेना कितनी सीटें MKM जीती थी। और कैन अ गुड स्पोर्ट्समैन बी अ गुड प्राइम मिनिस्टर? नो, या दैट वाज द पॉइंट। भाई आप तो मुझे कन्विंस कर रही हैं कि भाई वो एक अलग है कि भाई कोई भी स्पोर्ट्समैन ऑटोमेटिकली या शौकत खानम बनाने वाला डज नॉट मीन कि बड़ा ज़बरदस्त आपने वहाँ काम किया तो आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। बिल्कुल वो अलग क्वालिटीज़ हैं। तो फिर उनके लिए क्या ओहदा होना चाहिए अगर इलेक्शंस होते हैं? तो इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर ही पाकिस्तान के पाकिस्तान में जमहूरियत है, पाकिस्तान में अवाम की मर्जी से होना चाहिए। सर एक बात सुने ना, मौका तो दिया गया था ना, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई थी ना, तो डिलीवरेंस कहाँ है इस वक्त? बिल्कुल आप में से बहस बात वो कर रही हैं जहाँ मैं और आपका इत्तेफाक है। मैं इमरान खान को जो सपोर्ट करता हूँ उसमें प्राइमरीली एक रीज़न है, और मैं आपको बता देता हूँ कि जब अगर आप तो ख़ुद भी पढ़ती भी हैं कि अगर आप तारीख़ पढ़ें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो 1971 के एंड से लेके वो 77 तक प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे। मेरी नज़र में और ज़्यादातर लोगों की नज़र में उनकी इकनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने पॉलिटिकल अपोजिशन को भी बुरे तरीके से क्रश किया, मीडिया जो भी था उस वक्त उसको भी क्रश किया। मतलब ही डिड नॉट हैड अ फैंटास्टिक, या बहुत ख़राब उनका रिजल्ट था एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। लेकिन जब उनको उनके ख़िलाफ़ मार्शल लॉ लगा और उनको अंदर बंद कर दिया और उनके ख़िलाफ़ इतना संगीन चार्ज लगाया और उनको वोट डाल, तो जो उनकी मुखालिफ अपोजिशन थी ना उस वक्त, अज़हर ख़ान और दूसरी जमात इस्लामिया थे, नवाबज़दा नसरुल्लाह, वो सब नुसरत भुट्टो के पीछे आके खड़े हो गए थे, बिकॉज द चॉइस वॉज वेरी सिंपल। उस वक्त ये नहीं था कि भुट्टो की परफॉर्मेंस कैसी है, उस वक्त ये था कि जी
इस वक्त हमें डिक्टेटरशिप चाहिए जन ज़ियाउल हक की, या हमें पाक जमहूरियत चाहिए, वो वाली जमहूरियत जो कायदे आज़म को और तसव्वुर आज था। भी हम उसी पोजीशन पर हैं। जी बिल्कुल वही है, आज बिल्कुल वही चॉइस है। सो मेरे नज़र So में do we want Imran Khan or do we want? वी वांट डेमोक्रेसी। Okay. इमरान खान के साथ इंसाफ हो, पीटीआई के साथ इंसाफ हो, पाकिस्तान के अवाम को फ्री फेयर इलेक्शन मिले, उसमें इमरान खान भी अपना रिकॉर्ड लेके जाए, और उस वक्त बात होगी जी भाई आपने ये कैसे किया था। ये इस वक्त ये सवाल नहीं सर, आपको बनते। पता है- इस वक्त वो 3 साल से अंदर बंद है बेचारा, सर, आपको और हम कह रहे हैं जी वो आपने जब वो जो फैसला किया था बुजदार को लगाने का, वो क्या सही था ये करता। तज्जियाकार तो ये कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को अगर आप रियाद से खड़ा कर दें, सिंगापुर से खड़ा कर दें, या आप उन्हें मैनचेस्टर से खड़ा कर दें, वो हर जगह से जीत जाएंगे। जी, तो बहुत बड़ा क्राइटेरिया ना। यू हैव टू एडमायर द गाय, यू हैव टू गिव हिम फुल क्रेडिट। भाई कैसे हो गया है ये, कैसे हुआ कि एक बंदा जो है वो आपने खुद कहा आप सिंगापुर से भी जीत जाएंगे या लंदन से भी जीत, ये हकीकत है। तो एक बंदे को फिर उसका मतलब ये है कि जमहूरियत जिसको हम कहते हैं, जो कायदे आज़म का तस्वर था, मैं इसलिए वो कायदे हर आज़म जगह पर है, सिर्फ यहाँ पर नहीं है। सिर्फ यहाँ पर नहीं है। और ये जो होता है ना कि बानी पाकिस्तान, अभी आप खुद बताओ इमरान यार, खान। आप खुद बताओ कि ये, मैं तो टीवी पर बहुत दफ़ा प्रोग्राम करते हुए, शुरू में तो वो बहुत वायरल भी हुआ सब फर्स्ट टाइम जब मैंने कहा ये खातून ही एंकर थी, मैंने कहा ये बानी पाकिस्तान, बानी पीटीआई क्या होता है। ही इज द फाउंडर ऑफ पीटीआई ना। नो बट आप क्या बानी मुस्लिम लीग क्यों नहीं कहते हैं, बानी पीपल्स पार्टी क्यों नहीं कहते, आप नाम लेते ना। मतलब ये कौम, मतलब इतनी डरपोक कौम है, इतनी अजीब कौम है, हिपोक्रेटिक कौम है कि नाम लेते में भी प्रॉब्लम है, तस्वीर दिखाते हुए भी प्रॉब्लम है। फॉर अ पर्सन हु इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। आप वो ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेते, तो कुछ ऐसी सूरत हाल है। सर गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं क्या करूँ, मौजूआत बहुत ज़्यादा हैं, वक्त बहुत कम, तो मैं टारगेटेड क्वेश्चंस की तरफ आती हूँ। ये बताएं कि पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाना बंद कब कर देगा और कितना अरसा लग सकता है इसमें? ये जो सिस्टम है, ये जो रूल क्लास है, ये जो एलीट है पाकिस्तान की, इनकी मौजूदगी में कभी भी पाकिस्तान आईएमएफ से बाहर नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। इट सर्व्स देयर पर्पस ना। ये नकम्मे हैं, ये इनकॉम्पिटेंट हैं, ये काम नहीं अपना पूरा करते। इनके नज़दीक सऊदी अरेबिया पैसे देते, चाइना पैसे देते, कर्जे रोल ओवर होते रहते कर्जे लेते रहे आईएमएफ से, अमेरिका से अभी $10 बिलियन मांगने शुरू, तो उससे पाकिस्तान कैसे ठीक होगा। सर आप मवाजना करते हैं भारत के साथ, जी। तो ज़रा वो वाला मवाजना शेयर करें ना। भारत आज कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं आईएमएफ के मामले पर? एक तो जब पाकिस्तान 25 दफ़ा गया है और भारत 1 दफ़ा गया। आखिरी दफ़ा आखिरी दफ़ा 1991 में भारत, और उस वक्त पाकिस्तान बहुत आगे था, इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे था। मनमोहन सिंह लेजेंडरी फाइनेंस मिनिस्टर, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, एंड मनमोहन सिंह जाते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं कि इंडिया डूब गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, हम कोलैप्स करके हैं, वी विल डिफ़ॉल्ट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हाँ। तो नरसिम्हा राव ज़ाहिर है उनको इकोनॉमी का इतना बैकग्राउंड नहीं था, उन्होंने कहा कैसी बातें करनी शुरू करती हैं, तो बट वो हकीकत बताते हैं। नरसिम्हा राव कहते हैं इन शॉर्ट कि क्या करने की ज़रूरत है, उससे क्या मेजर रिफॉर्म्स इन एवरी एरिया। उन्होंने किसमें, उन्होंने कहा एग्रीकल्चर, टैक्सेशन, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़, एनर्जी सेक्टर, हर चीज़ में हमने, और हुकूमत की गिरफ्त जो है बिजनेस से बिल्कुल हमने ख़त्म करनी है। और एक दफ़ा हमें उसके लिए आईएमएफ जाना पड़ेगा कि हम ये डिफ़ॉल्ट अवॉइड कर वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर। लेकिन उसके साथ जो उनके जो बहुत इम्पोर्टेंट अल्फाज थे मनमोहन सिंह के, उन्होंने कहा ये इतने सख्त रिफॉर्म्स होंगे, इसकी कौम इतनी बड़ी प्राइस पे करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, महंगाई बढ़ेगी, और पावर सब ख़राब ही चीज़ें होंगी, शराजा बिखर जाएगा आपकी हुकूमत का। लेकिन वो जो रिफॉर्म्स हैं, बिकॉज रिफॉर्म्स जब आप करते हैं तो पेशेंस आपको चाहिए। ये 2 दिन में रिजल्ट नहीं देते, 3-3 साल लग जाएंगे। इस दौरान आएगा इलेक्शन और कांग्रेस पार्टी को इसकी सज़ा मिलेगी। आर यू प्रिपेयर्ड टू लूज़ द इलेक्शन? नरसिम्हा राव को बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं समझा जाता, लेकिन उस वक्त उसने कहा इफ़ इट हेल्प्स इंडिया टू कम आउट ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल, आई एम रेडी टू लूज द इलेक्शंस। सर अगर वो एंड दे लॉस्ट द इलेक्शंस। अच्छा, बट आज बीजेपी बैठी है ना, कितने बड़े मुखालिफ हैं कांग्रेस पार्टी के मोदी साहब, लेकिन मोदी साहब से भी अगर आप पूछ लें या बीजेपी के लीडर से कि इंडिया का रिवाइवल या इकॉनमी जहां आज खड़ी है
5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वो कैसे बनी थी? वो उसी वजह से बनी थी। सो कौमें निकलती हैं। यहाँ तो आप हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद वहीं पहुँच जाते हैं। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि आप कर्जा लेना कोई अच्छी बात है, बोर्ड अप्रूव करता है ना, हर 3 महीने के बाद IMF के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, वो एडवाइज़र, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, बड़ा ज़बरदस्त हो गया ये। तो यार हम इनको कौम है। सर एक बात बताएं, जी, अगर पाकिस्तान एक कंपनी होता जी, और आप उसमें फाइनेंशियल एडवाइजर होते, जी, आपके पास लाई जाती पाकिस्तान की बैलेंस शीट, जी। तो वो देखते हुए आप क्या कहते कि पाकिस्तान बैंकरप्सी के करीब है या फिर ये रिकवर हो सकता है? एक तो बिल्कुल फैसला बिल्कुल फर्म, वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज, गेट आउट ऑफ IMF जंगल। देखे ना, अभी आप उसका, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आपके नाजरीन को समझने के लिए हम कितने बुरे गिरफ्त में फंस गए। आपने सुना होगा वो ये फैसला जी IMF की वजह से नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं, अवाम के लिए जो भी बेहतरी के फैसले वो नहीं हम कर सकते क्योंकि IMF लिखा है। अभी उससे ज़्यादा आप जाके, अभी बजट आया तो आपने जो स्कूल की किताबें और पेंसिल्स, एंड आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, उस पर टैक्स ठोक दिया। ये तो पहले भी किया था। पहले किया था ना, तो वो उसको विड्रॉ करने का कहा जी। तो वो कहते हैं IMF नहीं एग्री कर रहा। मतलब ये इतने, क्या कहना चाहिए, शेमलेस हो चुके हैं कि मैं तो अगर फाइनेंस मिनिस्टर हूँ और इसी मजबूरी में हूँ तो मैं IMF का नाम तो नहीं लूँगा, मैं कोई टरका दूंगा इधर, हाँ इसको हम देखेंगे। ये वो कह रहे IMF से हमने बात की थी, वो नहीं मानते। तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारा है या हमारा जो बजट है वो सही कहते हैं ना, वॉशिंगटन में बनता है। तो क्या कौमें आगे ऐसे जा सकती हैं? सो IMF इज अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। बाय द वे, इसमें IMF को मैं नहीं कसूरवार करता, हमारे अपने लोग जो हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वक्त की किल्लत के बायस एक और सवाल, शहर कायद कराची के साथ आप क्या समझते हैं, इंसाफ हो रहा है? नहीं। ऐसा क्यों? सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है कराची इज़ द फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान। कराची फर्स्ट 40 years ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्टेंस, पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त तरक्की की। कराची लेड द वे। कराची के जो बिजनेसमैन थे, जो 22 फैमिलीज में से ज़्यादातर कराची के थे जी। और इसी तरह से इंडस्ट्रियल जोन्स बने एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जो फाइनेंशियल हब होता है उसको ये नहीं करते कि उससे छीन के सारा पैसा और आप इस्लामाबाद की या लाहौर की सड़कों पर लगाना शुरू कर दें। कौन लगा और रहा फिर जो हमारे हुकूमत वक्त है और हाँ। और कहते हैं देखें जी इस्लामाबाद कितना खूबसूरत यानी होती है। कराची का मैं तो इस्लामाबाद जाके, मैंने तो एक सेमिनार में सारे बैठे थे, पंजाब की थे MNAs वगैरह। मैंने कहा मैं आज पढ़ रहा था कि कराची इज़ द 4th वर्स्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। Exactly. तो फॉर अ फाइनेंशियल हब टू बी द 4th वर्स्ट, इट शुड वरी दोज सिटिंग इन इस्लामाबाद ऑल्सो, कि जो फाइनेंशियल हब है अगर उसकी इतनी हालत ख़राब है तो बाकी पाकिस्तान की कैसे हालत Is it done on purpose by the federal? देखिए इसमें बहुत ही लसानियत टाइप पॉलिटिक्स हो जाएगी, लेकिन मुझे कहने दें कि फॉर पीपल इन पंजाब ऑल इट मैटर्स इज सर बोल के लब आज़ाद है तेरे। नहीं, देखिए ना वो वहाँ थिंकिंग क्या है। जी। GT रोड जीत जाएं तो आप इस्लामाबाद में और लाहौर में हुकूमत बना लेंगे। अब मैं आपको सारी मोटरवे जब बना ली तो फिर यहाँ आकर क्या प्रॉब्लम हो जाती है? यहाँ बहुत, आप देखें ना, अगर आप हुकूमत में हो ना, आप तो कराची में हैं, अगर आप लाहौर में इसी तरह से होती ना और आपका एक्सेस होता है तो आप उनकी मीटिंग्स अटेंड करती हैं तो यू वुड बी शॉक्ड कि इनकी थिंकिंग है कितनी लिमिटेड। इट्स ऑल अबाउट पंजाब। हाँ। भाई आप मुझे बताएं ना कि इलेक्शन हो रहे हैं 2024 का, और आगे पीछे नहीं जाता, 2024 का इलेक्शन हो रहा है। 67 नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली सीट्स हैं कराची की, सिर्फ कराची की, सिंध की अभी मैं बात नहीं कर रहा। एंड बाय फार द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा स्टेक्स पॉलिटिकल पार्टी, मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, कहाँ होनी चाहिए? कराची। कैंपेन सबसे ज़्यादा कहाँ होनी चाहिए? कराची। पूरे कैंपेन में टॉप 20-25 लीडर्स आप उठा लें PMLN के, कोई आया हो या टोटली इंडिफरेंट। आप सोच सकते हैं कि लंदन जाए बगैर कोई कैंपेन कर सकता है UK के इलेक्शन की, या न्यूयॉर्क जाए बगैर कर सकते हैं कोई? That's not happening. That's not even anyone can think about it. Yeah. इसका मतलब ये है कि आपको उन 67 सीट से कोई है ही नहीं गर्ज, आपने वहाँ ठप्पे लगाने हैं, जैसे करने। कराची इज आउट ऑफ बॉन्ड्स। सो अनलेस द लीडरशिप ऑफ कराची, और वो MQM नहीं, लसानियत के बेसिस पर नहीं, नेशनल लेवल की लीडरशिप शुड कम फ्रॉम कराची टू एम्फसाइज दिस थिंग कि भाई ये क्या मजाक क्या हो रहा है।
और सर लेकिन इख्तियारात का रोना रोते रहते हैं ना, मेयर कहेंगे मेरे पास इख्तियार नहीं है, सारी जगह से सिर्फ इख्तियारात के ही मसाइल सामने आते रहते हैं, तो फिर आखिरी मामला है क्या कि इख्तियारात की कमी है? इख्तियारात की कमी तो है। देखिए ना, अगेन मैं एक थोड़ा सा, आज भी मेरा एक इंटरव्यू था तो मैं उसमें ये कह रहा था कि कराची में कम से कम एक मेयर तो है ना, लोकल गवर्नमेंट तो है ना। मुर्तज़ा वहाब इज़ अ गुड पर्सन, इज़ अ गुड पर्सन, इज़ एन एजुकेटेड पर्सन, ही रिप्रेजेंट्स अ गुड साइड ऑफ पीपल्स पार्टी। Yeah. कोई भी उसको नहीं कह सकता अनपढ़, चाहे इसको कोई समझ बूझ नहीं है, बट उसके सामने टास्क इतना बड़ा है कि वो, जब आप इतना पीछे रह जाते हैं तो फिर उसको टर्न, घर बिल्कुल अगर ये टूटा फूटा हो तो उतनी मुश्किल होगा उसको ठीक करना। पैसे भी आपको उतने चाहिए होंगे, आसान तो नहीं होगा कि आप एकदम से करते हैं। इसी वजह से वो जो एनुअल बजट होता है तो हर साल आप स्पेंडिंग करते रहते हैं ना, तो फिर जाके आपको एकदम से ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जी इतने ज़्यादा पैसों की। अब कराची इतने पीछे रह गया कि जब तक जो अहबाब इख्तियार बैठे हैं इस्लामाबाद में, अगर वो ये जब तक महसूस नहीं करेंगे कि कराची के लिए स्पेशल फंड्स आने चाहिए और फिर जाके तरक्की कराची की। मैंने जब मैं गवर्नर बना था तो मैंने नवाज शरीफ को ये कहा कि कराची में इन्वेस्टमेंट डज नॉट मीन इन्वेस्टमेंट फॉर द पीपल ऑफ कराची, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कराची अगर अच्छा होगा तो पूरा पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठाएगा, कराची नहीं होगा तो पूरा पाकिस्तान को वो लेके डूबेगा, एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड इन कराची। सही, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so मोहम्मद much. ज़ुबैर साहब कि आप आए और ख़ुसूसी तौर पर आपने हमें वक्त दिया, इन तमाम मामलात पर बात की, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी इजाज़त से मैं प्रोग्राम का अख्तिताम करूँगी। जी। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।